वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। चलें, गुड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रेडी हैं आप यार? प्रेजेंटेशन रेडी है आप लोगों की? जी सर रेडी हूँ। यस सर, रेडी। चलें ठीक है, नमाज से स्टार्ट करते हैं। नमाज आप पहले दे दें और फिर मिस्टर बान आप दीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी आज आ जाते हैं थर्ड कैंडिडेट सर वो मैं फिर सेकंड पे करते कर हैं। लूँगा। अच्छा चलें ठीक प्लीज़। है। चलें ठीक है, मिस्टर बान आप पहले दे दें। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है और इट माइट बी पॉसिबल 9:30 बजे लाइट चली जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आप। जी सर, हमारे भी 9:30 बजे चली जाती है लाइट। वही ना, बस पाकिस्तान में हर तरफ यही काम है। चलें आप स्टार्ट करें इसमें। सर स्क्रीन शेयर चलिए करूँ इधर से या आपने जी जी, करनी है? स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शेयर करें आप खुद। सर आगे कहाँ से करनी है? लैपटॉप से हूँ। जी मैंने उसको क्लिक किया है। अब ऊपर प्रेजेंट, जी प्रेजेंट आ रहा है और आगे आ रहा है यूर एंटायर स्क्रीन आ रहा है, अब विंडो आ रहा है, टैब है। जी सर शो हो रही है। जी हो रही है। नहीं, मरियम आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें, बहुत शोर है। जी सर इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका टाइटल है जो हेयर एक्सटेंशन के ऊपर है, और इसमें ये जो ह्यूमन हेयर है, रियल ह्यूमन हेयर, उसके ऊपर है ये मेरा एक्सटेंशन। और इसका जॉइस का ब्रांड है। और आगे ये क्लिप हेयर है जो है। और आगे इसकी कंसिस्टेंसी बताई गई है कि इसमें थिक सीक्रेट क्रेमी हेयर क्लिप को इसको यूज़ किया गया है। और वुमेन ब्लॉन्ड हेयर है एंड विग बैटर है, लेंथ और क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन है। सर ये इसमें ना मैंने कीवर्ड ज़्यादा पुट किए हुए हैं। लोगो हेयर है, हेयर एक्सटेंशन है एंड 25 इसकी लेंथ, इसकी इंचेस में इसकी लेंथ बताई गई है, डायमेंशन इसकी। और जेट ब्लैक इसमें ये कलर मैंने मेंशन किया है। और सर आगे फिर इसमें टाइटल में मैंने इसकी इमेज इसमें पुट की है। और देन इसका ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसमें ये बताया गया कि ये 100 रेमी ह्यूमन हेयर से इसको मतलब बनाया गया है एंड सुपीरियर इसकी जो सिल्की क्वालिटी है और लाइक योर ऑन नेचुरल हेयर के ऊपर है। एंड इसमें ये है कि इसकी आगे लाइफ एज बताई गई है कि मतलब 5 to 6 मंथ तक ये, मतलब अगर आप गुड केयर के साथ इसको रखते हैं तो ये आपकी चलेगी। आगे ये है कि हेयर एक्सटेंशन मतलब इसको यूज़ करने के बाद आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह है। और आगे इसमें मतलब ये बताया गया कि इसमें कोई टेप को यूज़ नहीं किया गया है, जिस तरह मतलब कोई चिपकने वाली चीज़ होती है ना, ऐसे।
और नो आगे ग्लू को भी नहीं यूज़ किया गया। कन्वर्ट विद सॉफ्ट रबर लेयर टू केयरफुली, और रबर लेयर केयरफुली प्रोटेक्ट योर स्कैल्प फ्रॉम डैमेजिंग, मतलब ये आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगी, मतलब जो इसमें रबर यूज़ की है। और सर इसका जो है वेन लाइफ क्लिपिंग हेयर एक्सटेंशन एक्सटेंशन ह्यूमन हेयर, इसमें बताया गया है कि ये आपके रियल जो ह्यूमन हेयर के ऊपर है, और सिल्वर ब्लू लाइन प्रोडक्ट कर्ल कॉन्शियस है और बेटर लेंथ है इसकी क्लिप है एंड कर लेबल है। और ये भी सर इसमें मैंने ना ज़्यादातर डिफरेंट लैंग्वेज के मतलब इसमें कीवर्ड पुट किए हुए हैं। और मीडियम बीट के साथ है, फॉर हेयर एक्सटेंशन है, बॉडी ग्लू एंड ग्लिटर है। एंड इसमें ये यूजफुल फॉर बोथ है थिक हेयर बाय एडजस्टिंग है फॉर देखिए यूजफुल मिस शबाना वो ठीक है ओवरऑल, आप बस मुझे मेन हेडिंग्स बता दें, ठीक है, और जो रूल्स हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के वो बता दें, ठीक है, और साथ टाइटल के भी। जी सर इसमें पूरी लाइन को बेशक नहीं एक्सप्लेन करें, बस मुझे मेन हेडिंग्स बता दें कि आपने डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पॉइंट्स यूज किए हुए हैं, हेडिंग्स कौन कौन सी यूज की हैं, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, टाइटल के जो रूल्स थे क्या वो फॉलो किए हैं आपने सारे। जी सर इसमें मैंने सेपरेट करने के लिए कहा था कुछ हैप्पी कीवर्ड्स के, और उसके दरमियान मैंने कॉमा का बोला था, लेकिन वो मुझे नहीं नजर आ रहा। सर एंड में मतलब यहाँ पे इसमें मैंने यूज़ किया है। और बाकी आपने कहा था कि फर्स्ट लेटर जो है हर वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए, और फर्स्ट पे आपने ब्रांड को शो करना है। नेक्स्ट वॉकअप को आपने इसमें यूज़ करना है। सर इसका ये जो क्लिप है ये इसका मतलब मेन वॉकअप है कि मतलब इस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि ह्यूमन हेयर में जो क्लिप है उसको वो ज़्यादा मतलब लोगों की जो सर्च है ना इसके ऊपर ज़्यादा है। और बाकी इसके फर्स्ट लेटर सर आपने कहा था, और एंड में आपने कहा था कि इसका डायमेंशन आपने यूज़ करनी है, और फिर डायमेंशन अगर ज़्यादा भी है तो आपने एक यूज़ करनी है, और उसके बाद अगर कलर ज़्यादा है तो आपने एक यूज़ करना है। तो जी ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें आपका एक कीवर्ड पता क्या बन रहा है, वो कीवर्ड पूरा पढ़ के सुनाओ। आपका कीवर्ड बन रहा है क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन, रियल ह्यूमन हेयर, थिक स्ट्रेट रेमी हेयर क्लिप इन एक्सटेंशन, वुमेन ब्लॉन्ड विग, बेटर लेंथ क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन, गोगो हेयर एक्सटेंशन तक। इतना आपका एक कीवर्ड बन रहा है, क्यों? क्योंकि दरमियान आपने सेपरेशन के लिए कोई कॉमा यूज नहीं किया। अभी एज इट इज कोई ऐसा लिखेगा तो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं। तो कॉमा दरमियान में यूज करना है हर, लाइक क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन के बाद कॉमा, रियल ह्यूमन हेयर, हेयर थिक रियल ह्यूमन हेयर तक, फिर उसके बाद थिक स्ट्रेट रेमी हेयर, उसके बाद फिर क्लिप इन एक्सटेंशन, फिर कॉमा, फिर वुमेन ब्लॉन्ड विग, फिर कॉमा, फिर बेटर लेंथ क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन, कॉमा, फिर गो हेयर एक्सटेंशन, और फिर एंड पे कॉमा नहीं आना था। ठीक है, इस तरीके से कॉमा बहुत मैटर करता है आपका, ये कीवर्ड्स को सेपरेट करता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें पूरी है। और डिस्क्रिप्शन में मेन हेडिंग्स बता दें मुझे। सर डिस्क्रिप्शन में ये दो तो सर इसमें मैंने ये इमेजेस पुट किए हैं, और फिर उसके बाद इसका मटेरियल मतलब जिस मटेरियल से बनी हुई है वो यूज़ किया है इसमें। और ये सर इमेज भी मैंने ना अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ही लगाई है, मतलब जो इसका इसमें जो चीज़ मतलब मटेरियल में जिस तरह यूज़ की हुई है और जो इसमें बताया गया है ना वही सर उसके अकॉर्डिंग है। और आगे क्वालिटीज़ उसकी जो बताई गई हैं इसको मैंने इसमें मेंशन किया है। और सर इसमें ये उन्होंने पैकेज दिया था आई लैशेज़ का, कि मतलब ये पेयर उन्होंने दिए हुए हैं इसके साथ कि ये आपको आई लैशेज़ जो हैं पैकेज में फ्री मिलेंगी। और आगे सर इसको लगाने का मेथड बताया गया है कि मतलब जिस तरह ये क्लिप्स बताए गए हैं कि जो 2 क्लिप्स हैं वो मीडियम है, इस तरह सारा इसमें डिटेल बताई गई है कि मतलब आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, और देन आपने बालों की पार्टीशन किस तरह करनी है। और आगे सर इसके जो फीचर बताए गए हैं कि मतलब ये किस चीज़ से बनाई गई है, और इसमें जो स्टेनलेस स्टील जो हेयर क्लिप यूज़ किए गए हैं फ्लेक्सिबल है, और लेंथ वगैरह लाइट वेट है। और इसमें भी सर उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये इमेज पुट किया है। और सर आगे इसकी जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताई गई हैं कि आपने इसको वॉश कैसे करना है, वार्म वाटर के साथ कॉम करके, सारा उसमें ये बताया गया है। और सर इसमें भी ये इमेज में जिस तरह वो बालों को वॉश करते दिखाए गए हैं ना उसी के हिसाब से मैंने इसमें इमेज पुट की है।
और फिर आगे इसकी वारंटी दी गई है कि मतलब ये किस मटेरियल से बनी गई है और क्या इसकी वारंटी वगैरह है वो। अगर सर इसकी सर्विसेज बताई गई हैं कि हमारी सर्विसेज मतलब ये है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप इसको रिफंड पॉलिसी के तहत हमें वापस कर सकते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो मतलब आपको कोऑपरेटिव मिलेगा। अगर सर इसको फिर अगेन इसको अप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि आपने बालों में मतलब किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, और इसमें भी सर ये जो इमेज है वो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने किया है। आगे जी मैं शबाना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मिस शबाना, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ना शायद। चलिए बाकी उनकी फाइल आती है तो देखते हैं। मुझे जो लग रहा था उनकी लिस्टिंग में थोड़ा सा है, उन्हें लिस्टिंग पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी हंटिंग वाली साइड तो अभी गया नहीं है और कीवर्ड रिसर्च वाली साइड खैर वो लाइट आती है, ज्वाइन करती हैं। और किसी की रेडी है तो फिर वो स्टार्ट करें। चलो ठीक है। या तो हमें अभी क्लास की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी चल रहे हैं ना, लोड शेडिंग का कोई पता है कि किस टाइम आएगी किस टाइम जाएगी। तो इन सूरत हाल से बचने के लिए चलें स्टार्ट करें यार नवाद। यस सर। सर सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट हंटिंग रखा है, उसके बाद लिस्टिंग है, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं होगा तो हम उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो इस वजह से पहले हंटिंग मैंने किया। हंटिंग में जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया था वो था रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज़र बिन्स। उसमें सबसे पहले मैंने उसके नीचे जो मार्केट एनालिसिस दिया हुआ है, उसकी बीएसआर जो थी वो 1990 थी। मंथली सेल्स भी अच्छी थी 2K, और मंथली रेवेन्यू भी अच्छा था 67.9 के। और आगे उसकी प्राइस थी, रिव्यूज़ और सेलर सारे मुझे जो उसके स्टैट्स थे मुझे सही लगे। उसके बाद उसकी जो नीश थी उसका है ये सर्च वॉल्यूम 72,000 था, और आगे उसके रिव्यूज़ भी मतलब कम ही थे, 1100 है। उसके बाद मंथली सेल भी उसकी 2000 थी, और सारी रिव्यू रेटिंग भी 4.5 थी, मतलब 4.2 से अबव है, तो मतलब मीन्स के अच्छा है। इसके बाद मैंने ये लिखा है कि जैसे कि हमने ऊपर स्टैट्स पढ़े हैं उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो लुक्रेटिव था, मतलब उसके प्रॉफिट काफ़ी गेन कर रहा है। कपल्ड विद लो रिव्यूज एंड ट्रमेंडस सर्च वॉल्यूम के, उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, रिव्यूज़ भी लो हैं जो कि बहुत कम मिलता है। जिसकी वजह से मैंने इसको एज अ गोल्डन एग चूज़ किया। उसके बाद इसमें मैंने कंपटीटर एनालिसिस किया है। उसमें टॉप जो आई थिंक 9 है, या इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 9 ही है, उनकी डिटेल्स है, उनकी मंथली सेल्स वगैरह किस प्राइस पे सेल करनी है, वो सारे गिवन है डाटा। अब इसमें सिर्फ एक में ये थर्ड लास्ट जो है सिर्फ इसकी एक जो है
इंफॉर्मेशन, इसकी रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मंथली सेल्स। बाकी ओवरऑल ये बाकियों की BSR वगैरह, रेवेन्यू, प्रॉफिट बाकी सारों का बेस्ट है। उसके बाद गूगल ट्रेंड, इसकी जो नीश थी उसका गूगल ट्रेंड ये सिलेक्ट किया है यूएस मार्केट में पास्ट 5 ईयर्स का, वो अबव 50 ही रहा है मोस्टली, मतलब एक या दो दफ़ा ही 50 से नीचे गया है। उसके बाद इसकी मैंने लिस्टिंग की है। लिस्टिंग में जो सबसे पहला मैंने टाइटल मेकिंग वो रखा है किड्सटर कन्वीनियंट एंड योर फिंगर टिप्स, ये मेरा मॉकअप हो गया। फिर उसके बाद मेन कीवर्ड है वो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। उसके बाद आगे हेल्पिंग वो कीवर्ड्स हैं पेंट्री ऑर्गेनाइज़र, फूड स्टोरेज बिन्स, लाइट वेट बॉक्सेज। फिर आगे उसका मटेरियल प्लास्टिक 10x13 इंचज़ ये उसका साइज़ हो गया और ट्रांसपेरेंट उसका मटेरियल टाइप होगी। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग प्लास्टिक मटेरियल, मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस, मतलब जो बॉक्सेस हैं उसको हम सिर्फ फ्रिज के तौर पे नहीं, मतलब काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, किचन वगैरह में कोई चीज़ उसमें रखनी हो रख सकते हैं। स्पेस सेवर इस तरह के, अब सपोज हमने कोई फल ज़्यादा सारे रखे हुए हैं, उनको अगर वैसे फैला के रख दें तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन अगर हम उसको बिन को यूज़ करेंगे तो एक छोटी जगह पे वो सारे आ जाएंगे। परसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, इसमें अब जो मटेरियल हमने उसमें को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया है उसकी ये खासियत है कि वो जल्दी डैमेज नहीं होगा, बेशक वो नीचे भी गिरे या ना गिरे, तो जिसकी वजह से एक ये मैंने यूज़ किया है। तो उसके बाद फिर साइल टू मेंटेन, अब सिंपल सी एक ऑर्गेनाइज़र बिन है, इसमें सिर्फ हमने वो रखनी है, प्रोडक्ट्स रखने हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह, तो उसमें इतनी कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी जो कि हमारे मुश्किल हो यूज़ करने में। तो उसके बाद एक वारंटी है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1 ईयर वारंटी देता है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो 60 डेज में 100% मनी बैक भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स की 3 इमेजेस लगाई हैं। देन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल प्लास्टिक के बारे में ही है। उसमें ये लिखा है कि ये मजबूत है और ड्यूरेबल है, काफ़ी देर तक चल जाएगा। अच्छा मटेरियल यूज़ करने की वजह से ये शॉक प्रूफ बन गया, मतलब अगर नीचे भी गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं। फिर सेकंड पॉइंट है, जैसे पहले भी बताया था कि सेव स्पेस, उस स्पेस बचाएगा ये। चीज़ें अगर ज़्यादा फैली हुई हैं तो उनको आराम से एक जगह पे आराम से रखा जा सकता है, मतलब फूड को ऑर्गेनाइज कर लेगा, बेवरेजेस हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब को। स्टैकेबल एंड पोर्टेबल, ये काफ़ी इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कि एक के ऊपर हम एक और भी रख सकते हैं, और ये पोर्टेबल भी है, मतलब हम इसको एक जगह दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। और इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि इसके फ्रंट पे और बैक पे मतलब दो हैंडल्स हैं जिससे पकड़ने में आसानी होगी। अब अगर कोई बंदा फ्रिज से निकाला है तो उन हैंडल को पकड़ के आराम से निकाल लेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा, ना ही कि वो कोई जो हमारा होगा बिन वो नीचे गिरेगी जिसकी वजह से गंद नहीं मचेगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट है कि मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं प्लास्टिक के बने हुए, उनका काफ़ी वजन कम होता है और वो काफ़ी थिन होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं, गिरे भी या वैसे भी जल्दी क्रैक हो जाते हैं। लेकिन इस और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इस प्रोडक्ट का मटेरियल ऐसा है कि वो बेशक थिन भी है, प्लास्टिक से ही बना है, स्टिल इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्टर्डी, मतलब वो फ्लेक्सिबल भी है और मजबूत भी है। फिर उसके बाद इसका साइज़ इस अंदाजे से बनाया गया कि ये फ्रिज वगैरह में या कबर्ड की कैबिनेट्स वगैरह में आराम से फिट हो सकता है, और इसकी ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से अगर हमने फॉर इंस्टेंस फ्रिज में रखा हुआ है, हमने कोई उसमें से चीज़ ढूंढनी है तो आराम से हमें मिल जाएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। फिर उसके बाद मैंने इसकी ऑफ़र दी हुई है, जो हम ऑफ़र कर रहे हैं 5 बॉक्सेस का एक पैकेज है, साथ उसके हम एक बैम्बू कटिंग बॉक्स फ्री में साथ इसके प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आगे एक और इमेज थी, उसके बाद HTML डिस्क्रिप्शन थी, देन उसके बाद सर्च टर्म्स थी, सर्च टर्म्स के बाद कीवर्ड रिसर्च। रिसर्च ये कोई एज माई मेमोरी सर्च में राइट, तो ये 70 के करीब थी, जिनमें से शुरू की तो कुछ अच्छी थी लेकिन एंड में जाके इनका रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद सोर्सिंग थी, सोर्सिंग में काफ़ी मैंने एनालिसिस किया अली बाबा पे, तो उसकी मुझे एक कंपनी मिल गई, चाइनीज़ ही थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और उसका जो डिलीवरी रेट 100% है, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। नीचे उसकी ये इमेज लगाई हुई है कंपनी की सारी, उसका स्टोर स्कोर लिखा है 4.8 आउट ऑफ 5 है,
रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक है, लेस देन 5 आवर्स है, और ऑन टाइम डिलीवरी इसकी 100% है। ये एक बड़ी इसकी कमाल की बात है कि 100% इसका पूरा है। फिर उसके बाद मैंने अपना जो प्रोडक्ट सोर्स करवाया उसकी मैंने एक पिक लगा दी है इधर। उसमें ये शो कर रहा है कि क्या इसकी प्राइस है और कितने ईयर से ये इस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, उसके कितने जेम्स हैं। फिर उसके बाद जो वो कंपनी मुझे ऑफ़र कर रही थी डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज़ में, उनकी एक पिक लगा दी है। अब डिफरेंस इसमें वेरिएशन है, चाहे 6 वेरिएशन है इसमें। अब वेरिएशन इस साइज ले आते हैं कि साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, जितना साइज़ होगा उस हिसाब से इसकी प्राइस वेरी करेगी। फिर उसके बाद एक इसमें है कि ये प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हमारा रिस्क हो कि हमारे ये पैसे डूब सकते हैं या स्कैम हो सकते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस ये होता है कि अली बाबा को हम पेमेंट करते हैं, जब हम अपनी तरफ से ओके कर दें कि प्रोडक्ट हमें मिल गया तो अली बाबा उनको पेमेंट कर देता है कंपनी को। और रिफ़ंड पॉलिसी ये है कि अगर हमें प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो हम रिफ़ंड भी करवा सकते हैं, या अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है या अगर कोई डैमेज है इस वजह से। तो आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन है। अब मैंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस की तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस $26 थी। तो उसके बाद मैंने अलग अलग इनकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की, पहले एक सिंगल प्रोडक्ट पे की। सिंगल पे करने से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था वो राउंड अबाउट $11 हो रहा था, और प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 41.15% था। अब मिनिमम हमारा 30% होना चाहिए, उससे ऊपर है तो उससे तो यानी कि ये प्रोडक्ट सही है। फिर उसके बाद मैंने 500 प्रोडक्ट्स यानी इकट्ठे ज़्यादा सारे बल्क में उनका प्रॉफिट निकाला। उसमें अब मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था वो $10,754 का हो रहा था, और जो मार्जिन था इसका 82.73% मार्जिन था, जो काफ़ी एक ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट है। जी सर, ये हो गई है कंप्लीट। ठीक हो गया ना बात यार, वेल डन यार, वाकई मजे की थी। और वैसे मैं इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा और फिर उसकी सोर्सिंग भी अच्छे से मिल जाएगी। मुझे था फर्स्ट टाइम है और एवरेज हो गया। वेल डन यार, अच्छी थी। और आपका नहीं सर, आपने पोर्टफोलियो आपने पढ़ाई इतना अच्छा था कि कोई इसमें कमी रह ही नहीं गई। अच्छा, थैंक यू यार। और अच्छा था ओवरऑल आपका ये पोर्टफोलियो में। लास्ट में ये जो फाइल आपकी है ये सेव रखिएगा, और जब नेक्स्ट पीपीसी कंपनी की स्ट्रेटजीज होंगी और प्रोडक्ट कोशिश करें हंट कर लें, ठीक है। और 2-3 प्रोडक्ट और रखें सेम, जिस तरीके से स्टार्ट में आपने वो लगाया हुआ है इस तरीके से हीलियम टैंक का कुछ रख लें, और वायरल लॉन्च के थ्रू, और जंगल स्काउट का हुआ तो पॉसिबल तो वो उसके थ्रू, ठीक है। आप 2-3 और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं आप इसमें, वो मैं बताऊंगा तरीकाकार, ठीक है। और जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सॉफ्टवेयर जो हम यूज करें, जो टूल्स यूज करें, वो मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। पॉसिबल हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा। आप अच्छा सा पोर्टफोलियो जनरेट करने, ये चीजें सेव रखिएगा, बहुत अच्छी थी यार। बाकी लोग ओके ये सर, थैंक यू। एज अ सैंपल रख सकते हैं ये, ठीक है। थैंक यू यार। जी मिस शबाना, आप कंटिन्यू करें। जी मिस खान साहब, आपकी रेडी है? एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं लास्ट वीक लेक्चर्स नहीं ले पाई, तो मैं कह जी रही जी थी कि मैं इस वीक पे आपको अपना पोर्टफोलियो जनरेट करके दे दूंगी। अगर पॉसिबल हुआ ना तो मैं प्रेजेंटेशन भी जरूर देना चाहूंगी। जी, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। जी वेलकम। जी मिस शबाना, आप कंटिन्यू करें। जी सर, वो वाईफाई का डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी सर, वो दोबारा समझ फिर आ रही। करूँ? हाँ जी, करें, स्टार्ट करें। सर, ये लिस्टिंग ही दोबारा करनी है या दूसरा? जी डिस्क्रिप्शन से ऑनवर्ड स्टार्ट करें, ठीक है। और सर्च टर्म्स दिखा दें जो आपने रखी हैं, और उसके बाद नेक्स्ट
जो भी आपका सीक्वेंस है वो। सर ये वाले सर्च टर्म है सर, इनको पढ़ के सुनाऊं? नहीं, बस बता दें कि आपने फाइंड आउट कैसे की है, ये कैसे आपने कहा है कि ये सर्च टर्म्स में कैसे रखी है, कहाँ से सर ये select मैंने की जो है? सर जो आपने 100 कीवर्ड कहा था ना कि मतलब वो आपने करने हैं सर, उसी में से मैंने ये पुट करके इधर लिखे हैं सर्च टर्म। मतलब जो जिस तरह आपने कहा था कि मतलब उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए और सीपीआर उनका लो होना चाहिए, ट्रेंड उनका अच्छा होना चाहिए, उसी हिसाब से मतलब जो इसमें चल रहे थे वो मैंने इसमें लिखी है। जी, चलिए कि यहाँ पे प्लस पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जब भी हम सर्च टर्म्स ऐड करते हैं, हम उस जी वक्त सर। सेम उन सर्च टर्म्स का जो चीज हम सर्च टर्म में रख रहे हैं, जो कीवर्ड रख रहे हैं, उस सर्च टर्म्स का भी हम लोग गूगल ट्रेंड चेक करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा ये बात। किस एक तो नीश का गूगल ट्रेंड चेक करते हैं, बाकी कीवर्ड्स का नहीं करते, लेकिन जो हम सर्च टर्म में 5 कीवर्ड्स रख रहे होते हैं, ज्यादा नहीं रखते, वो हम डिपेंड करते हैं हम कितने रखें। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग पैकेज के हिसाब से होता है। वो जब मैं आपको मार्केट में लॉन्च होने का तरीका बताऊंगा तब बताऊंगा कि कितना रखना है। ठीक है, 5 अगर सिस्टम्स दे रहे हैं तो 500 का गूगल ट्रेंड होता है, 7 कंपटीटर मार्केट में होते हैं कि कितने बैठे हैं। ठीक है, और लिटिल बिट इस पे भी एनालिसिस हो जाता है कंपटीटर। ठीक है, लेकिन वो जब मार्केट में कंपटीटर कितने बैठे हैं उससे ही अंदाजा हो जाता है। गूगल ट्रेंड भी हम इन सिस्टम्स का भी देखते हैं। ठीक है, फिर जाके सिस्टम फाइनल होती है, ये बात याद रखिएगा। जी नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जी कंटिन्यू करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक सो अगेन लाइट चली गई या वाईफाई अगेन डिस्कनेक्ट हो गया। वैसे कोई टाइमिंग क्या है यार सरगोधा से हट के बाकी सिटीज में लोड शेडिंग की टाइमिंग, ताकि हम कोई क्लास की ऐसी टाइमिंग रखें जब हर जगह लाइट हो, नेट वगैरह अवेलेबल हो। सर ये रैंडमली अपनी मर्जी से कभी चली जाती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये भी है यार, चलें फिर ये 2-3 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई हल नहीं है। और क्योंकि लाइट अगर इनके चली भी जाए, यूपीएस हो भी सही, तो वाईफाई नहीं होती, पीटीसीएल तो नेट नहीं होता, फिर भी क्लास नहीं हो सकती। तो 2-3 दिन गुजारा करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, टाइमिंग ऊपर नीचे होती रहेंगी। नहीं पहले ले लूँ इनकेस अगर मैं 7 से 8, कभी 7 से 8 चली जाती है, कभी 8 से 9 चली जाती है, कभी 7:30 से 8:30 जा रही है। टाइमिंग रैंडम है, कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है ना। और दिन में तो मैं क्लास ले नहीं सकता, रात में दिन में भी यही सूरत हाल है। तो बस देखें फिर उसके अकॉर्डिंग, इनकेस जिस दिन 8:30 से 9:30 गई, उस दिन हम फिर हमारी क्लास 9:30 से 10:30 कर लिया करेंगे, क्योंकि 1 घंटा जाती है फिर 1 घंटा आती है। तो फिर उस दिन क्लास 9:30 से 10:30 कर लेंगे। और जिस दिन इनकेस नहीं गई 8:30 तक वेट करेंगे, नहीं गई तो उस दिन फिर एक्टिव रहा करें सारे, तो उस दिन 8:30 बजे दिन आ जाएगा। इट्स मीन क्या 8:30 बजे नहीं जानी है, 9:30 जानी है, तो 8:30 से 9:30 क्लास कर लिया करेंगे। 2-3 दिन है, एक फिर मजबूरी है, करना पड़ेगा सबको कोऑपरेट। ठीक है, ओके सर। चले। और बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, मिस मिश्रा आप रह गई हैं, और बाकी जो हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो भी काइंडली अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करें। और फाइल का पता चल जाता है, जिस तरह अब मिस शबाना ने फाइल की, अब उनकी थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स थी, वो डिस्कस हुई। कुछ एक नए पॉइंट्स है, जैसे सर्च टर्म्स का मैंने नहीं बताया था पहले कि सर्च टर्म्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है, कीवर्ड्स में से तो सिलेक्ट करना है, लेकिन उन पे भी आगे फर्दर एनालिसिस जरूर करना है। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सिमिलरली नमाज के आइडियाज अच्छे थे, उसने शेयर किए, उसकी लिस्टिंग रही। अब उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मिले होंगे, कुछ उसके आइडियाज देख के आपको पता चला होगा कि यार मैं किस तरीके से लिस्टिंग हंटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने से मिलता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछ लें,
और मिस मिश्रा आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं आज? नो सर, अभी मैं कल करूँगी। चलें ठीक है, कल तक फाइल रेडी रखिएगा। और ठीक है, किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ लें। सो मैंने एक बाकी क्वेश्चन students आस्क करना था। ओके, आप कर लें। जी पूछिए आप मिस मिश्रा। मैं बोलो। जी बोलिए। मैंने ये पूछना था कि एक बार का स्टूडेंट्स ने जंगल स्काउट लॉन्च भी किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू हीलियम दूसरे टूल्स पे जो है वो कीवर्ड ज़्यादा इजी मिलते हैं, क्योंकि हीलियम पे तो एक यानी कि सर्चिंग में सिर्फ एक कीवर्ड मिलता है और आपके पास सिर्फ 15 रिमेनिंग सर्चेज होती हैं, तो उसमें सिर्फ 15 कीवर्ड्स ही मिलते हैं। जी ऐसा ही है, होता है। अब मैंने बताया था कि वायरल नोट जो है वो सबसे बेस्ट टूल है कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उस पर आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं वायरल नोट्स पे, ठीक है। और बाकी डिफरेंट टूल्स हैं, जंगल स्काउट का अपना एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे करें। आपने कीवर्ड्स के लिए सिर्फ सब्सक्राइबर और सेरिब्रो और मैग्नेट यूज नहीं करना, आप कीवर्ड स्काउट यूज करेंगे, आप वायरल नोट्स पे कीवर्ड रिसर्च यूज करेंगे, डिफरेंट टूल्स, ठीक है। सर वो टूल्स तो फ्री नहीं मिलता, तो मैं परचेज करूँ? मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। वीकेंड पे ना फ्राइडे को मुझे याद करवाइएगा, मैं अकाउंट्स आपको दे दूंगा। 2 दिन की एसएस होगी, 2 दिन आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो बना लें। मुझे तो कल की नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो बना लूंगी मैं। हाँ चलिए ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर सिर्फ कीवर्ड सिर्फ की वजह से जो है ना वो काम के लिए हो रहा है, अदरवाइज। चलें आप इस तरह करें, फिर इस तरह करें, नमाज से हेल्प लेते, ठीक है। नमाज हेल्प कर देगा, इनके पास हैं टूल्स और आप अभी ना बाय करें बेहतर रहेगा। और अगर इनकेस बाय करना चाह रही हैं तो कोई भी इशू नहीं है, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि अभी ना करें। और पोर्टफोलियो जनरेट करना है तो नमाज को बोल दें, आप अपनी उसे नीश बोल दें और उनसे कांटेक्ट करने, वो आपको फाइंड आउट करके दे देंगे, आप फिर कर दीजिएगा, ठीक है। एक दूसरे से हेल्प ले वो तो हेल्प का वो तो उसका ये फायदा नहीं है ना, अगर मैं उनसे ही हेल्प ले लूँ फिर मुझे क्या फायदा है जब तक मैं खुद ना उसको करूँ। तो मैं कह रही थी कि हीलियम से मुझे इन 5 डेज में सिर्फ 10 कीवर्ड मुझे मिले हैं जस्ट, तो मैं उसी को बस अपलोड कर। फायदा ये होगा, आपको फायदा ये होगा, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, सेम वो स्क्रीन शेयर करेंगे अपने लैपटॉप पे और कमांड आप दे रही होंगी, बस वो एक्शन वो कर रहे होंगे, ठीक है। और फ्राइडे तक वेट कर लें, फ्राइडे को मैं अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा, 2 दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर जो आगे फर्दर वर्किंग है प्रेजेंटेशन की, उसको मैं उसको क्या कैन यू हियर मी? आपकी पहले आवाज नहीं आई। जो फर्दर प्रेजेंटेशन है उसको क्या, जो फर्दर वर्किंग है आगे उसको मैं कर लूँ कंटिन्यू, फिर फ्राइडे को कीवर्ड्स आपको सेंड कर दूंगी फाइल अनदर से। चलें देख, ठीक है। लेकिन बाकी कीवर्ड से हट के बाकी जो डाटा वगैरह कलेक्ट किया है उसकी प्रेजेंटेशन आप कर दे दीजिएगा, जी ठीक है, चलो ठीक है। जी नमाज, अब आप बोलें, आपका क्वेश्चन क्या था? सर मैंने ये पूछा था कि मैंने जब वो अली बाबा पे सप्लायर्स की लिस्ट देखी थी तो उसमें मोस्टली चाइनीज ही थे, तो बाकी क्यों इतने कम क्यों हैं? यार बेसिकली है चाइना के ना, अली बाबा का ओरिजिन चाइना है, तो वहाँ पे जितने भी सप्लायर बैठे हैं चाइना में बैठे हैं। और चाइना में आपको पता है होम मेड इंडस्ट्रीज बहुत है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे। बाकी कंट्रीज में ये सीन नहीं है, ठीक है। अगर बाकी इनकेस पाकिस्तानी भी अली बाबा पे आ सकते हैं, अगर पाकिस्तानी आते हैं तो हम बेचारों को ड्यूटीज इतनी पड़ जाती हैं कि इतनी हमारी इनकम नहीं होती जितने हमारे टैक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तानी उस चीज से अवॉइड करते हैं। पाकिस्तानी हैं जो बाकी कंपनीज बैठी है ना चाइना से हटके, वो
होलसेल डीलर काम कर रही है और प्रोडक्ट चाइना से ही लेते हैं, लेकिन शो ऐसे करवाते हैं कि प्रोडक्ट उनका अपना है, ऑर्डर कंपनी को देते हैं और प्रोडक्ट लेके और देन हमें डिलीवर करते हैं। काम वो यही कर रहे हैं जो पाकिस्तानी बैठे हैं, लेकिन बस फ्रंट एंड उन्होंने और रखा हुआ है। ठीक है, तो बेहतर है चाइना की कंपनी, हमने चाइना से ही ऑर्डर करना है। सही सही, थैंक यू। जी वेलकम। जी मिस खंसा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर बस मैंने यही पूछना था, बिकॉज मैं सबके देख रही हूँ उनके 100 कीवर्ड्स हैं और मैं तकरीबन काफी फ्राइडे से ही लगी हुई हूँ और मैंने स्टिल अभी तक सिर्फ 10 कीवर्ड्स फाउंड किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे वर्किंग नहीं आ रही है क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। नहीं मैं कोई 10 हीलियम 10 और फिर फ्री एसएसपी इशू आएगा, इसलिए मैंने कहा नमाज से हेल्प आउट ले लें। ठीक है, और अदरवाइज फ्राइडे तक वेट कर लें, और बाकी जो आपके पास डाटा है उसकी प्रेजेंटेशन देने फ्राइडे को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर कर लीजिएगा। फ्राइडे को इस वजह से प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आगे नेक्स्ट 2 डेज हैं क्लासेस नहीं होंगी तो आप फुल टाइम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं कर दूं भाई, वर्किंग डेज हैं, कोई ना कोई काम निकल आता है और फिर वो वैसे नहीं होगा, फिर मैं 2 दिन की ही एसेस दे सकूँ, वैसे ज्यादा मैं नहीं दे सकूंगा एसेस। अकाउंट 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो जी मच। जी वेलकम। जी मिस खान साहब का कोई क्वेश्चन है? जी चलें, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह कल हाफिज़। की टाइमिंग देख लीजिएगा, लाइट के अकॉर्डिंग होगा। अगर इनके 8:30 लाइट आ गई तो क्लास आपकी 8:45 तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और या इनकेस अगर चली जाती है तो फिर क्लास 9:30। ठीक है, अल्लाह